इंद्रजीत अदृश्य होकर श्री राम और लक्ष्मण पर आक्रमण कर रहा था। उससे पार पाना अत्यंत कठिन था। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब रावण सीता को मार डालने के लिए उद्युक्त हुआ। जानते हैं और क्या क्या हुआ? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर उन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर पड़े देख रावण कुमार इंद्रजीत ने, जिनके लिए देवताओं का वर प्राप्त था, उन बाणों द्वारा उन्हें सब ओर से बांध दिया। इंद्रजीत द्वारा बाणों के बंधन से बंधे हुए वे दोनों वीर पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण पिंजरे में बंद हुए दो पक्षियों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों को सैकड़ों बाणों से व्याप्त एवं पृथ्वी पर पड़े देखकर वानर सहित सुग्रीव उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सुषेण, मैंद, द्विविद, कुमुद, अंगद, हनुमान, नील, तार तथा नल के साथ कपिराज सुग्रीव उन दोनों बंधुओं की रक्षा करने लगे। तदनंतर अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करके विभीषण उस स्थान पर आए। उन्होंने प्रज्ञा शास्त्र द्वारा उन दोनों वीरों को होश में लाकर जगाया। फिर सुग्रीव ने दिव्य मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित विशल्य नामक महाऔषधि द्वारा उनके अंगों में बाण निकालकर उन्हें क्षण भर में स्वस्थ कर दिया। होश में आ जाने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ महारथी वीर बाणों से रहित हो आलस्य थकावट त्याग कर क्षण भर में उठ खड़े हुए। युधिष्ठिर तदनंतर विभीषण ने इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी को निरोग एवं स्वस्थ देख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, राजाधिराज कुबेर की आज्ञा से एक गुहयक ये जल लिए हुए श्वेत पर्वत से चलकर आपके समीप आया है। परंतप महाराज कुबेर आपको ये जल इस उद्देश्य से समर्पित कर रहे हैं कि आप इसे नेत्रों में लगाकर माया से अदृश्य हुए प्राणियों को देख सकेंगे। उन्होंने कहा है कि आप इस जल से अपने दोनों नेत्रों को धोकर प्राणियों को देख सकेंगे। आप जिसे यह जल अर्पित करेंगे वह मनुष्य भी अदृश्य भूतों को देखने में समर्थ होगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह अभिमंत्रित जल ले लिया। फिर उन्होंने तथा महामना लक्ष्मण ने भी उससे अपने दोनों नेत्र धोए। सुग्रीव, जाम्बान, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विविद तथा नील आदि प्राय सभी प्रमुख वानरों ने उस जल से अपनी अपनी आंखें धोई। युधिष्ठिर जैसा विभीषण ने बताया था उसका वैसा ही प्रभाव देखने में आया। इन सब की आंखें क्षण भर में अति निंद्र वस्तुओं का साक्षात्कार करने लगी। इंद्रजीत ने उस दिन युद्ध में जो पराक्रम कर दिखाया था, अपने उस वीरोचित कर्म को पिता से बताकर वह पुनः युद्ध के लिए मुहाने की ओर लौटने लगा। उसे क्रोध में भरकर पुनः युद्ध की इच्छा से आते देखकर विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उस पर धावा बोला। इंद्रजीत विजय के उल्लास से सुशोभित हो रहा था। अभी उसने नित्य कर्म भी नहीं किया था। उसी अवस्था में सचेत हुए लक्ष्मण ने कुपित होकर उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों द्वारा प्रहार आरंभ कर दिया। वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक थे। उस समय उनमें इंद्र और प्रहलाद की भांति अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। इंद्रजीत ने तीखे तथा मर्मभेदी बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बींध डाला। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले तीखे सायकों द्वारा रावण कुमार इंद्रजीत को घायल कर दिया। लक्ष्मण के बाणों की चोट खाकर रावण कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने उनके ऊपर विषधर सांपों के समान विषैले 8 बाण छोड़े। फिर सुमित्रा नंदन ने अग्नि के समान दाहक 3 बाणों द्वारा जिस प्रकार इंद्रजीत के प्राण लिए,
वह बताता हूं। एक बाण द्वारा उन्होंने इंद्रजीत की धनुष धारण करने वाली भुजा को काटकर शरीर से अलग कर दिया। दूसरे बाण द्वारा नाराज लिए हुए शत्रु की दूसरी भुजा को धाराशायी कर दिया। तत्पश्चात मोटी धार वाले और चमकीले तीसरे बाण से उन्होंने सुंदर नासिका और शोभाशाली कुंडलों से विभूषित शत्रु के मस्तक को भी धड़ से अलग कर। भुजाओं और कंधों के कट जाने से उसका धड़ बड़ा भयंकर दिखाई देता था। इंद्रजीत को मारकर बलवानों में श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया। उस समय घोड़ों ने उसी खाली रथ को लंकापुरी में पहुंचाया। रावण ने देखा मेरे पुत्र का रथ उसके बिना ही लौट आया। तब पुत्र को मारा गया जानकर भय के मारे रावण का मन उद्भ्रांत हो गया। वह शोक और मोह से आतुर होकर विदेह नंदिनी सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। दुष्ट आत्मा दशानन हाथ में तलवार लेकर अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा से बैठी हुई सीता जी के पास बड़े वेग से दौड़ा गया। दूषित बुद्धि वाले उस निशाचर के इस पापपूर्ण निश्चय को जानकर मंत्री अविंद्य ने समझा बुझाकर उसका क्रोध शांत किया। किस युक्ति से उसने रावण को शांत किया यह बताता हूं, सुनो। राक्षस राज, आप लंका के समुज्जल सम्राट पद पर विराजमान होकर एक अबला को न मारे। यह स्त्री होकर आपके वश में पड़ी है, आपके घर में कैद है। ऐसी दशा में यह तो मरी हुई है। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने से इसका वध नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके पति को ही मार डालिए। उसके मारे जाने पर यह स्वतः मर जाएगी। साक्षात इंद्र भी पराक्रम में आपकी समानता नहीं कर सकते। आपने अनेक बार युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भयभीत एवं पराजित किया है। इस तरह अनेक प्रकार के वचनों द्वारा अविंद्य ने रावण का क्रोध शांत किया और रावण ने भी उसकी बात मान ली। फिर उस निशाचर ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करके तलवार रख दी और आज्ञा दी, मेरा रथ तैयार किया जाए। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने पर दशमुख रावण का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह सुवर्ण तथा रत्नों से विभूषित रथ पर बैठकर लंकापुरी से बाहर निकला। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयंकर राक्षस उसे घेर कर चले। वह वानर यूथपतियों से युद्ध करता हुआ श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसे क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख मैंद, नील, नल, अंगद, हनुमान और जाम्बान ने सेना सहित आगे बढ़कर उसे चारों ओर से घेर दिया। उन रीछ और वानर सेनापतियों ने दशानन के देखते देखते वृक्षों की मार से उसकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा मारी जाती देखकर मायावी राक्षस राज रावण ने माया प्रकट की। उसके शरीर से सैकड़ों और हजारों राक्षस प्रकट होकर हाथों में बाण, शक्ति और सृष्टि लेकर आयुध लिए दिखाई देने लगे। श्री रामचंद्र जी ने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा उन सब राक्षसों को नष्ट कर दिया। तब राक्षस राज ने पुनः माया की सृष्टि की। भारत, दशानन ने श्री राम और लक्ष्मण के ही बहुत से रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। तदनंतर वे राक्षस हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम और लक्ष्मण को पीड़ा देते हुए उन पर टूट पड़े। राक्षस रावण की उस माया को देखकर इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्री राम से यह महत्वपूर्ण बात कही, भगवान, अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने रावण की माया से निर्मित अपने ही समान रूप धारण करने वाले उन सबको तथा अन्य राक्षसों को भी मार डाला। इसी समय इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ उस रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुंचा। मातली बोला, पुरुष सिंह श्री राम,
यह हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा इंद्र ने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का सम्रांगण में संहार किया है। नरश्रेष्ठ, मेरे द्वारा संचालित इस रथ पर बैठकर आप युद्ध में रावण को शीघ्र ही मार डालिए, विलंब न कीजिए। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसकी बात पर इसलिए संदेह किया कि कहीं वह राक्षस की माया ही ना हो। तब विभीषण ने उनसे कहा, पुरुष सिंह, यह दुरात्मा रावण की माया नहीं है। महाद्विते, आप शीघ्र इंद्र के इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक विभीषण से कहा, ठीक है। यूं कहकर उन्होंने रथ पर आरूढ़ हो रोष के साथ दशमुख रावण पर आक्रमण किया। रावण पर श्री राम की चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। देवलोक में नगारे बज उठे और जोर जोर से सिंहनाद होने लगा। दशकंधर रावण तथा राजकुमार श्री राम उस समय महान युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध की संसार में अन्यत्र कहीं उपमा नहीं थी। उनका वह संग्राम उन्हीं के संग्राम के समान था। निशाचर रावण ने श्री राम पर एक त्रिशूल चलाया, जो उठे हुए इंद्र के वज्र तथा ब्रह्मदंड के समान अत्यंत भयंकर था। परंतु श्री राम ने तत्काल अपने तीखे बाणों द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका ये दुष्कर्म देखकर दशानन रावण के मन में भय समा गया। फिर कुपित होकर उन्होंने तुरंत ही तीखे सायकों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय श्री रामचंद्र जी के ऊपर भांति भांति के हजारों शस्त्र गिरने लगे तथा भूषंडी, शूल, मूसल, फरसे, नाना प्रकार की शक्तियां, शतघनी और तीखे धार वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। राक्षस दशानन की उस विकराल माया को देखकर सफानर भय के मारे चारों दिशाओं में भाग चले। तब श्री रामचंद्र जी ने सोने के सुंदर पंख तथा उत्तम अग्रभाग वाले एक श्रेष्ठ बाण को तर्कस से निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित किया। श्री राम द्वारा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किए हुए उस उत्तम बाण को देखकर इंद्र आदि देवताओं तथा गंधर्वों की हर्ष की सीमा न रही। शत्रु के प्रति श्री राम के मुख से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता देख देवता, दानव और किन्नर ये समझ गए कि अब राक्षस की आयु बहुत थोड़ी रह गई। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उठे हुए ब्रह्मदंड के समान भयंकर तथा अप्रतिम, तेजस्वी तथा रावण विनाशक बाण को छोड़ दिया। युधिष्ठिर, श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ, घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाला आग के लपेटे में आ गया हो। इस प्रकार अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण को मारा गया देख देवता, गंधर्व तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर पांचों भूतों से उस महान भाग्यशाली रावण को त्याग दिया। ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर वह संपूर्ण लोकों से भ्रष्ट हो गए। उसके शरीर के धातु, मांस तथा रक्त भी ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नष्ट हो गए। उसकी राख तक नहीं दिखाई दी। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार नीच स्वभाव वाले देवद्रोही राक्षसराज रावण का वध करके भगवान श्री राम अपने मित्रों तथा लक्ष्मण के साथ बड़े प्रसन्न हुए। दशानन के मारे जाने पर देवता तथा महर्षिगण जययुक्त आशीर्वाद देते हुए उन महाबाहों की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। स्वर्गवासी संपूर्ण देवताओं तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा करते हुए उत्तम वाणी द्वारा कमल नयन भगवान श्री राम का स्तवन किया। श्री राम की भलीभांति पूजा करके वे सब जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। युधिष्ठिर, उस समय आकाश महान उत्सव समारोह से भरा सा जान पड़ता था।
तत्पश्चात शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महायशस्वी भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध करने के अनंतर लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया। इसके बाद उत्तम बुद्धि से युक्त बूढ़े मंत्री अविंध्य विभीषण सहित भगवती सीता को आगे करके लंकापुरी से बाहर निकले। वे कुकुत्स कुलभूषण महात्मा श्री रामचंद्र जी से दीनता पूर्वक बोले, महात्मन, सदाचार से सुशोभित जनक किशोरी, महारानी सीता को ग्रहण कीजिए। यह सुनकर इक्ष्वाकु नंदन भगवान श्री राम ने उस समय रथ से उतरकर सीता को देखा। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। शिबिका में बैठी हुई सर्वांग सुंदरी सीता शोक से दुबली हो गई थी। उनके समस्त अंगों में मैल जम गई थी। सिर के बाल आपस में चिपककर जटा के रूप में परिणत हो गए थे और उनका वस्त्र काला पड़ गया था। श्री रामचंद्र जी के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हो। अतः उन्होंने विदेही नंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेही कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया। अब तुम जाओ। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। भद्रे, मुझ जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया। धर्म के सिद्धांत को जानने वाले मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है? मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो कटे हुए केले के वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे श्वास लेने से दर्पण में पड़ा हुआ मुख का प्रतिबिंब मलिन हो जाता है, उसी प्रकार सीता के मुख पर उस समय जो हर्षणित कांति छा रही थी वह एक ही क्षण में फिर विलीन हो गई। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर समस्त वानर तथा लक्ष्मण सब के सब मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो गए। इसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाले कमल योनि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने विमान द्वारा वहां आकर श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, यक्षराज, भगवान कुबेर तथा निर्मल चित्त वाले सप्तऋषिगण भी वहां आ पहुंचे। इनके सिवा हंसों से युक्त एक बहुमूल्य तेजस्वी विमान द्वारा दिव्य प्रकाशमय स्वरूप धारण किए स्वयं राजा दशरथ भी वहां पधारे। उस समय देवताओं और गंधर्वों से भरा हुआ वह संपूर्ण अंतरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा मानो असंख्य तारागणों से चित्रित शरद ऋतु का आकाश हो। तब उन सब के बीच में खड़ी हुई कल्याण में यशस्विनी सीता ने चौड़ी छाती वाले भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, राजपुत्र, मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषों की कैसी गति है यह अच्छी तरह जानते हैं। केवल मेरी यह बात सुन लीजिए। निरंतर संचरण करने वाले वासुदेव समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। यदि मैंने कोई पापाचार किया हो तो वे वायुदेव मेरे प्राणों का परित्याग कर दे। यदि मैं पाप का आचरण करती हूं तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु ये सब मिलकर मुझसे मेरे प्राणों का वियोग करा दें। वीर, यदि मैंने आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो तो देवताओं के दिए हुए एकमात्र आप ही मेरे पति हों। तदनंतर आकाश में सब लोगों की साक्षी देती हुई एक सुंदर वाणी उच्चारित हुई, जो परम पवित्र होने के साथ ही उन महामना वानरों को भी हर्ष प्रदान करने वाली थी। रघुनंदन, मैं सदा विचरण करने वाला वायु देवता हूं। सीता ने जो कुछ कहा है
वह सत्य है। राजन, मिथिलेश कुमारी सर्वथा पाप शून्य है। आप अपनी पत्नी से निसंकोच होकर मिलिए। अग्निदेव ने कहा, रघुनंदन, मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला अग्नि हूं। मुझे ज्ञात है कि मिथिलेश कुमारी के द्वारा कभी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अपराध नहीं हुआ। वरुणदेव ने कहा, श्री राम, समस्त प्राणियों के शरीर में जो जल तत्व है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः मैं तुमसे कहता हूं, मिथिलेश कुमारी निष्पाप है, इसे ग्रहण करो। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम राजश्रियों के धर्म पर चलने वाले हो, अतः तुम्हें ऐसा सद्विचार होना आश्चर्य की बात नहीं। साधु सदाचारी श्री राम, तुम मेरी यह बात सुनो। वीरवर, यह रावण देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, दानव तथा महर्षियों का भी शत्रु था। इसे तुमने मार गिराया है। पूर्व काल में मेरे ही प्रसाद से यह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हो गया था। किसी कारणवश ही कुछ काल तक इस पापी की उपेक्षा की गई थी। दुरात्मा रावण ने अपने वध के लिए ही सीता का अपहरण किया था। नलकूबर के शाप द्वारा मैंने सीता की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। पूर्व काल में रावण को यह शाप दिया गया था कि यदि यह उसे न चाहने वाली किसी पराई स्त्री का बलपूर्वक सेवन करेगा तो इसके मस्तक सैकड़ों टुकड़ों में परिणत हो जाएंगे। अतः महातेजस्वी श्री राम, तुम्हें सीता के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इसे ग्रहण करो। देवताओं के समान तेजस्वी वीर, तुमने रावण को मारकर देवताओं के समान कार्य सिद्ध किया है। दशरथ बोले, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूं। तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अब तुम अयोध्या का राज्य ग्रहण करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, राजेंद्र, यदि आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी आज्ञा से अब मैं रमणीय अयोध्यापुरी को लौट जाऊंगा। मार्कंडे जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर पिता दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुछ कुछ लाल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र जी से पुनः कहा, महाद्युते, तुम्हारे वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तुम अयोध्या जाओ और वहां का शासन अपने हाथ में लो। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को नमस्कार किया और सुहृदों से अभिमंत्रित हो अपनी पत्नी सीता से मिले, मानो इंद्र का शची से मिलन हुआ हो। इसके बाद परंतप श्री राम ने अविंदे को अभिष्ट वरदान दिया और त्रिजटा राक्षसी को धन और सम्मान से संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा ने भगवान राम से कहा, कौसल्य नंदन, कहो आज मैं तुम्हें कौन सा अभिष्ट वर प्रदान करूं। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे यह वर मांगे, मेरे धर्म में सदा स्थिति रहे, शत्रु से कभी पराजय न हो तथा राक्षसों के द्वारा मारे गए वानर पुनः जीवित हो जाए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो। महाराज, उनके इतना कहते ही सभी वानर चेतना प्राप्त करके जी उठे। महासौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र, जब तक इस धरातल पर भगवान श्री राम की कीर्ति बनी रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन स्थिर रहेगा। पिंगल नयन हनुमान, मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। तदनंतर अनायास ही महान पराक्रम करने वाले वानरों के देखते देखते वहां इंद्र आदि सब देवता अंतर्धान हो गए। श्री रामचंद्र जी को जानकी सीता के साथ विराजमान देख इंद्र सारथी मातली को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सब सुहृदों के बीच इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री राम, आपने देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, असुर और नाग इन सब का दुख दूर कर दिया। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक देवता
असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नागों सहित संपूर्ण जगत के लोग आपकी कीर्ति गाथा का गान करेंगे। ऐसा कहकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ले उनकी पूजा करके सूर्य के समान तेजस्वी उसी रथ के द्वारा मातली स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर जितेंद्रिय भगवान श्री राम ने लंकापुरी की सुरक्षा का प्रबंध करके लक्ष्मण, सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ वानरों, विभीषण तथा प्रधान सचिवों के साथ सीता को आगे करके इच्छानुसार चलने वाले आकाशचारी शोभाशाली पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसी के द्वारा पूर्वोक्त सेतु मार्ग से ऊपर ही ऊपर पुनः मकराले समुद्र को पार किया। समुद्र के इस प्रकार पार करके धर्मात्मा श्री राम ने पहले जहां शयन किया था उसी स्थान पर संपूर्ण वानरों के साथ विश्राम किया। फिर श्री रघुनाथ जी ने यथा समय सबको अपने पास बुलाकर सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया तथा रत्नों की भेंट से संतुष्ट करके सभी वानरों और रीछों को विदा किया। जब वे रीछ, श्रेष्ठ वानर और लंगूर चले गए तब सुग्रीव सहित श्री राम ने पुनः किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। विभीषण और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान द्वारा विदेह कुमारी सीता को वन की शोभा दिखाते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा में पहुंचकर अंगद को, जिन्होंने लंका के युद्ध में महान पराक्रम दिखाया था, युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। इसके बाद लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि के साथ श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी के द्वारा अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। तत्पश्चात अयोध्यापुरी के निकट पहुंचकर राष्ट्रपति श्री राम ने हनुमान जी को पुनः दूत बनाकर भरत के पास भेजा। जब वायुपुत्र हनुमान जी भरत की सारी चेष्टाओं को लक्ष्य करके उन्हें श्री रामचंद्र जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी नंदीग्राम में आए। वहां आकर श्री राम ने देखा भरत चीर वस्त्र पहने हुए थे, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे मेरी चरण पादुकाएं आगे रखकर कुशासन पर बैठे हैं। युधिष्ठिर, लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी भरत और शत्रुघ्न से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न को भी उस समय बड़े भाई से मिलकर तथा विदेह कुमारी सीता का दर्शन करके महान हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भरत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे हुए भगवान श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा हुआ अयोध्या का राज्य अत्यंत सत्कार पूर्वक लौटा दिया। तत्पश्चात विष्णु देवता संबंधी श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियों से मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का अभिषेक हुआ। राज्याभिषेक का कार्य संपन्न हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सूर्यदों सहित सुग्रीव को तथा पुलस्त्य कुल नंदन विभीषण को अपने अपने घर लौटने की आज्ञा दी। श्री राम ने भांति भांति के भोग अर्पित करके उन दोनों का सत्कार किया। इससे वे बड़े प्रसन्न और आनंद मग्न हो गए। तदनंतर उन दोनों को कर्तव्य की शिक्षा देकर रघुनाथ जी ने उन्हें बड़े दुख से विदा किया। इसके बाद उस पुष्पक विमान की पूजा करके रघुनंदन श्री राम ने उसे कुबेर को ही प्रेम पूर्वक लौटा दिया। तदनंतर देवऋषियों सहित गोमती नदी के तट पर जाकर श्री रघुनाथ जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए जो स्तुति के योग्य थे और जिनमें अन्न आदि की इच्छा से आने वाले याचकों के लिए कभी द्वार बंद नहीं होता था। यह था महाभारत में रामायण का उपाख्यान। जानते हैं मार्कंडे जी आगे युधिष्ठिर को क्या शिक्षा देते हैं। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।